अगर गरीब की बेटी बाजार में निकल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गई। और अमीर की बेटी अगर जींस और टॉप पहन के बाजार में डांस भी कर रही है तो कहेंगे मोहतरमा का शौक है। अगर गरीब का बच्चा आपको कहीं खाली खड़ा मिल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गया। और अमीर का बच्चा बियर बार में शराबों के घूंट मार रहा था, शौक है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर जलसा में आने वालों, तेरे नबी ने गुर्बत को पसंद ही इसलिए किया था ताकि कयामत तक मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, ताकि मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, मेरी उम्मत के गरीबों को एहसास कमतरी का शिकार ना दिला सके। जलसे में आने वालों, अगर आमना के लाल ने गुर्बत को गले से ना लगाया होता तो इस दौर में गरीबों को सबसे बड़ा गुनाहगार समझा जाता। अल्लाह हद ये होती कि जुर्म करता अमीर जेल में गरीब, लेकिन मेरे नबी ने गरीबी को गले से लगा के कयामत तक गरीबों का भला कर। वाह, हैदरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी ने गरीबी को गले से लगा के कयामत तक के गरीबों का भला कर दिया। और भला ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि अब कोई गरीब भी है तो वो सर उठा के कह सकता है गरीबी वो है जो मेरे नबी ने पसंद फरमाया। रही बात परेशान होने की, तो एक बात सुन लें, इम्तिहान उसी बच्चे का लिया जाता है जो मदरसे में पढ़ने जाता है। जो बच्चे गलियों में टहल रहे होते हैं उनका तो मौलाना कभी भी ध्यान नहीं देता। ये हजरत लोग जितने भी बैठे हैं, इनके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें मारते भी, उन्हीं को डांटते भी, उन्हीं को मुर्गा बनाते हैं। लो भैया, वो बच्चा रोज पढ़ने भी आ रहा है, उसे डांट रहे मार रहे, और जो एक दिन नहीं आ रहा, सर पे कभी टोपी भी नहीं ओढ़ रहा, उसे कुछ नहीं कह रहे। अरे एक बच्चा है, कोई अंडों से खेल रहा है, कंचे जोड़ते हैं, कुछ नहीं कह रहे। एक बच्चा पैसे से जुआ भी खेल रहा, कुछ नहीं कह रहा है। एक बच्चा फिल्में भी देख रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। और एक बच्चा ऐसा कि एक टाइम की नमाज क्या छोड़ दी कि डंडे से मारा, तो बच्चा कहेगा हजरत जी मैं रोजाना आता हूँ पढ़ने, नमाज पढ़ता हूँ, आज छूट गई तो मार रहे हो, उनसे कुछ क्यों नहीं कहते जो बाजारों में टहल रहे हैं? तो ये कहेंगे मैं तुझे को मार रहा हूँ, और जब तुझे पढ़ा के फारिग करूंगा तो इनाम के तौर पर डिग्री भी तुझे को दूंगा। जब बाजारों में टहले मैं नहीं दूंगा, डिग्री भी तुझे को दूंगा। ऐसा नहीं है जो बाजारों में टहलते हैं उनको दे दिया जाएगा हाफिज की सनद, मौलवी की सनद, ना, उनको दी जाएगी जिनको ये मारते थे, जिनको ये डांटते थे, जिन पे सख्ती करते थे। पता चला कि अपने को कभी कभी ठोका पीटा जाता है, और जब वो उन मंजिलों को तय कर लेता है तो इनाम दिया जाता है। इनाम दिया जाता है। अल्लाह भी अपनों को आजमाता है। क्या करता है? अपनों को आजमाता है, कभी फलों की कमी करके, कभी जादू की कमी करके लोगों आजमाता है। और जब वो आजमाइश में खरे उतरते हैं तो अल्लाह फिर उन्हें इनाम अता फरमाता है। इनाम अता फरमाता। और अल्लाह का इनाम जो होगा, खुदा की कसम, वो उसकी शान शान होगा। अरे दुनियादार मालदार इनाम दे, वो दुनिया की हद तक होता है। परवरदिगार इनाम दे तो खुदा की कसम वो दुनिया से बढ़ के होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। दुनिया वाला इनाम दे तो वो दुनिया का होता है, लेकिन अल्लाह इनाम दे तो दुनिया से बड़ा होता है। जब हजरत अबू बकर अबू कहाफा का बेटा
अबू कुहाफा के बेटे को कभी भूख के जरिए आजमाया गया, अबू कुहाफा के बेटे को कभी मक्का के लोगों ने पत्थर मार के सताया, मगर हर चीज में जब सब्र कर लिया तो मेरे रब ने सदाकत का ऐसा ताजदार बनाया कि दुनिया की सदाकत देखकर अबू बकर की सदाकत देखकर जोर से जरा जोर से सुभान अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अल्लाह सलाम कुर्बान जाए। जलसे में आने वालों को भी परेशानी हो तो टेंशन ना लेना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। अगर कभी गुर्बत के दिन आए तो परेशान ना होना, शिकवे ना करना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। लोगों तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर में देख रहा हूँ, आज माहौल बहुत खराब है, इस खराब माहौल में परेशान ना होना, ये आजमाइश हो सकती है, तुम्हें साबित कदम रहना है, साबित कदम रहना है। अल्लाह का इनाम देगा और इनाम के जब दरवाजे खोलेगा ना, खुदा की कसम ऐसा इनाम मिलेगा कि जो खुश करके छोड़ेगा। क्या नबी ने गुर्बत को गले से लगाया तो क्या अल्लाह ने नबी को इनाम ना दिया? अल्लाह ने तो वादा कर दिया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे कि तुम्हें खुश करके छोड़ेंगे। वाह हबीब, गुर्बत को गले लगाया है, लेकिन दुनिया वाले ये ना सोच लें दुनिया वाले कि हबीब के घर में गुर्बत है तो क्या इनाम नहीं है, का इतना इनाम देंगे कि तुम्हें खुश करके छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई आजमाइश आएगी तो परेशान तो नहीं होंगे, इंशाअल्लाह नहीं होंगे। अरे अमीरों को मत देखा करो, हमेशा नीचे देखा करो। हमारी जो जनरेशन है और खासकर नौजवान है, ये जो बुराई की तरफ जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह अपने से ऊंचे को बीवी शोहर की बात बन रही है, पड़ोसियों से देख रही है कि ये शॉपिंग 10,000 की करके लाई है, चलो सूची मार्केट। अब कारीना से साथ तो हैसियत है, इनकी हैसियत 10,000 की कर लाई, किसी की हैसियत नहीं है, तो वो उसको क्यों देख रही है? उस रक्षा चलाने वाली की बीवी को भी देखे ना, कि जिसने एक जोड़ा भी दीदी अपने बच्चों को नहीं बनाया। अक्सर मेरी माँ बहनें और हमारी ख़वातीन की ये बीमारी है, जब देखा तो ऊपर देखा, फिर जब शौहर से डिमांड करेगी तो वो गरीब कहाँ से आएगा? सबकी तो फैक्ट्रियां नहीं है ना, सबके तो कारखाने नहीं है ना, सबके तो बड़े बड़े बिजनेस नहीं है ना, किसी का यही तो दुनिया है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। मगर जलसे में आने वाले हमेशा अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तकलीफ में रहोगे, देखना है तो नीचे वाले को देखो, खुश रहोगे, खुश रहोगे, खुश रहोगे। हमारी माँ बहन तुमने दिया ही क्या है? क्या हुआ? आप पड़ोस में 10,000 की शॉपिंग करके लाइए, तुम कम से कम इतना भी नहीं, मुझे 5,000 का सूट बना दो, वो गरीब कहाँ से बना, उसको 500 का हिसाब नहीं है। टेंशन बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। और एक चीज और सुन लें, बच्चों के सामने, बीवी के सामने उसको जब शर्मसार होना पड़ता है कि जब वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करता, वो सोचता है क्या करूं मैं, फिर कभी न कभी वो गलत की तरफ भी कदम उठाता है, चाहे 2 नंबर का धंधा क्यों नहीं हो, चाहे कुछ क्यों नहीं हो, मगर इनकी डिमांडें पूरी करना पड़ेगी। और नौजवानों कान खोल करके सुन लो, तुम मोबाइल चलाते हो, मगर जब तुम देखते हो किसी के हाथ में आईफोन 1.5 लाख का लाया, मेरे हाथ में तो 20,000 का, अब चाहे कुछ भी हो मुझे भी यही लाना है, जिस दिन ये हो गया यही लाना है, उस दिन से तेरा कदम डगमगाएगा। तेरी इनकम तो नहीं है ना 1.5 लाख वाली, तो यही कहां से लाएगा, यही वहां से लाएगा जब करेगा 2 नंबर। जब इनकम नहीं है तो क्यों देखता होगा भाई? अच्छा ये बहुत चल रहा है भाई, किसी को 10,000 का, किसी को 1.5 लाख का। अब मेरी हैसियत जब 10,000 की, तो मैं 1.5 लाख को देख क्यों ना मैं 5,000 वाले को दे दूं? अभी कितने सादा भी तो चला रहे हैं, उनको क्यों नहीं देखता? अब जब मैं 1.5 लाख का देख लूंगा, मेरी इनकम रोज की इतनी कि मुश्किल से खर्चा होता है, तो 1.5 लाख कहां से लाऊंगा?